गुरु जी को मेरा प्रणाम। गुरु जी की आई प्यारी प्यारी लवली एंड डिवाइन संगत का इस दरबार में हार्दिक स्वागत। 3 शब्द मैंने संगत के लिए इस्तेमाल किए, प्यारी प्यारी, लवली एंड डिवाइन। इंसानी रूप में हमारे लिए गुरु का सिलेक्शन करना मुश्किल ही नहीं, इम्पॉसिबल। अगर आज हम इस दरबार में बैठे हैं या इस दरबार में पहुंच पाए हैं तो सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरु महाराज की मर्जी से। गुरु जी भी ये कहते थे कि जब तक मैं नहीं बुलाता मेरे दरबार में कोई नहीं आ सकता। अंजू आंटी या विजय अंकल, इन्होंने जैसे कहा कि हमने इन्विटेशन दिया है, बाकी संगत को यहाँ लाने वाले गुरु जी हैं। देने वाली शक्ति एक है, हमारे पुकारने के ढंग अलग अलग हैं। कोई माता रानी के नाम से पुकारता है, कोई राम जी के नाम से, कोई कृष्ण जी के नाम से, कोई साईं जी के नाम से, कोई ईसा के नाम से, कोई मसीह के नाम से। ये सब सूरज की अलग अलग किरणें हैं। अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इज वन ओनली। आप जिसको भी मानते हैं, गुरु जी ने कहा, गुरु जी ने कभी मना नहीं किया, आप किसको भी मानते हो, माता रानी को मानते हो, राम जी को मानते हो, गुरु नानक देव जी को मानते हो, उन्होंने ये नहीं कहा कि आप मेरे दरबार में नहीं आओ। जो जिस भाव से, जिस अपने ईश्वर को, इष्ट को लेके गुरु जी के पास गया है, गुरु जी ने अपने रूप में ही उसको वही चीज दिखाई है। ये मेरे गुरु महाराज हैं, साक्षात महाशिव का अवतार। हम जब गुरु जी से मिले थे तो एज ए बाबा, एज ए संत मिले थे। तब ये नहीं पता था कि गुरु जी महाशिव का अवतार हैं या ईश्वर का रूप है। वो पर्दा शायद उन्होंने ही डाल रखा था। इस दरबार में आए, काम हो गया तो ठीक है, नहीं तो अगले दरबार में देखेंगे। यही करते हैं ना हम लोग। माता रानी ने अगर नहीं काम किया तो राम जी के, राम जी नहीं किया तो शिव जी के यहाँ। इंसानी रूप में तो हम यही करते हैं। लेकिन जब इस दरबार में पहुंचे तो जिस काम से पहुंचे थे, हम सब खुशी से जुड़े हैं। अपनी किसी को जबरदस्ती गुरु जी ने नहीं जोड़ा है, सब अपनी अपनी खुशी से जुड़े हैं। खुशी क्या है? आपको बिजनेस चाहिए, इनको नौकरी चाहिए, इनको बच्चा चाहिए, इनको गाड़ी चाहिए, इनको मकान चाहिए, यही खुशी है ना हमारी। इच्छाएं लेके तो हम जाते हैं दरबार में, या तो किसी बीमारी से पीड़ित है। तो जब आपकी वो इच्छा उस स्थान पे जाके पूर्ण हो जाती है, that converts into faith, विश्वास हो जाता है। और जब फेथ हो जाता है तो फिर उस जगह से प्यार हो जाता है, लव हो जाता है। और जब लव होता है तो फिर मिरेकल्स होते हैं। सॉरी, नॉट मिरेकल्स, ब्लेसिंग्स होते हैं। दे आर नॉट द मिरेकल्स। मिरेकल्स तो जादूगर करते हैं, मेरे गुरु महाराज की ब्लेसिंग होती है। और जो सत्संग जो है, जो गुरु जी की ब्लेसिंग हम पे हुई हैं, उस सत्य का अपने संगियों के साथ शेयर करना, उसे सत्संग कहते हैं। और दिस इज 1-to-1 ब्लेसिंग बिटवीन गुरु जी एंड मी। गुरु जी भी ये कहते थे कि संगत को लेके आओ, उसको मेरे दरवाजे पे लाके छोड़ दो। उसके बाद मेरा और उसका 1-to-1 कनेक्शन है। फिर आप ये नहीं क्लेम कर सकते कि इनको दुआ साहब लेके गए थे, इनको चावला साहब लेके गए थे। गुरु जी ने सिर्फ 2 ही रिश्ते दिए हैं, अंकल एंड आंटी। जेंट्स को अंकल और लेडीज को आंटी, चाहे वो छोटी हैं चाहे बड़ी हैं। तो गुरु जी भी ये कहते थे कि आप मेरे दरबार में लेके आओ, उसके बाद मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और गुरु जी ने कभी माइक पकड़ के कोई प्रीचिंग नहीं की, कोई लेक्चर नहीं दिया। वो सिर्फ संगत को खड़ा करते थे, हाँ भी अंकल तेरे नाल की होया, आंटी तेरे नाल की होया, सुना। तो फिर जो उनके साथ सत्संग होते थे वही सुनाते थे। तो गुरु जी ने कोई ऐसी बड़ी प्रीचिंग्स भी नहीं की, कोई ऐसा किसी कोई मंत्र जाप नहीं दिया कि तू ये इसको मंत्र जाप को कर और तेरा कल्याण हो जाएगा। नहीं, बड़ी सिंपल सी बातें बताई हैं। आप मेरे दरबार में आओ, माइंड को ब्लैंक करके आओ, अपनी ईगो है, इफ एंड बट जो है वो वहीं छोड़ के आओ जहां आपने जोड़े उतारे। अगर कैसेट ब्लैंक होगी तभी तो रिकॉर्डिंग होगी। अगर कैसेट पहले ही भरी हुई है तो उसके ऊपर क्या रिकॉर्डिंग होगी? मेरे दरबार में आए हो, आप बैठो, जो भजन चल रहे हैं उन भजन को सुनो और मेरे से कनेक्शन बनाने की कोशिश करो, कनेक्ट होने की कोशिश करो। समझ आए चाहे नहीं आए, गुरु जी ने कभी नहीं कहा, सिर्फ उनको सुनो।
और कनेक्शन बनाने की कोशिश करो। कहते गुरु जी कनेक्शन बनता नहीं। क्यों? क्योंकि फेथ अगर 10% तो ब्लेसिंग्स भी 10%, फेथ 20% तो ब्लेसिंग्स भी 20%, फेथ 50% तो ब्लेसिंग भी 50%, और 100% तो गुरु जी कहते हैं हो ही नहीं सकता इंसानी रूप में। अगर 100% हो गया तो फिर आप भी गुरु बन के बैठते हो। मैं गुरु जी से 20 साल पहले 99 में गुरु जी को मिला था, और मेरा बेटा जिसको जोशी ने बताया था कि इसकी हाथ की लीटियों में बाहर जाने का नहीं, ये बाहर नहीं जा सकता। बड़ा बेटा मेरा सिंगापुर में था 10 साल से, उसको यही हमेशा जल्दी रहती थी कि मेरा बाहर जाने का चांस नहीं है। वो गुरु जी की शरण में आया, गुरु जी ने उसको यूएस भेजा एमएस करने के लिए। 2006 में यहाँ से गया, 2008 में उसने एमएस पूरी कर ली। जब 2008 में एमएस कर ली तो वहां से रिसेशन हो गया यूएस में, लोगों को निकालना शुरू हो गई, नौकरियां थी नहीं। तो यहाँ से 20-25 लाख का लोन लेके मैंने भेजा था। 3 महीने 4 महीने हम उसको यहाँ से 40-50 लाख का भेजते रहे ताकि वहां सर्वाइव करे जब तक नौकरी नहीं मिलती। लेकिन नौकरी का चांस ही नहीं था, वहां से लोगों को निकाल रहे थे, इतना जबरदस्त रिसेशन था। उस दौरान ही इज आल्सो डेडिकेटेड टू गुरु से जुड़ा हुआ है। उस दौरान उसको 3 नौकरियां वहां ऑफर हुई 4 महीने के बाद। अब उसके लिए ये सिलेक्शन करना मुश्किल था कि कौन सी नौकरी को सिलेक्ट किया जाए। गुरु जी को बोलता है, गुरु जी मेरे को आप इस कंपनी से एक लेटर दिलवा दो, नौकरी चाहे मत दिलवाना। अगले दिन गुरु जी सपने में आते हैं। दिस इज वन ऑफ ये एक तरीका है गुरु जी का ब्लेस करने का कि आपको सपने में आके वो ब्लेस करते हैं। आपको सत्संग में जो भजन चलते हैं उसमें कोई ना कोई मैसेज मिलता है, या जो आप सत्संग सुन रहे हैं उसमें कोई ना कोई किसी के लिए मैसेज होगा। अगले दिन गुरु जी आए तो उसको ले तो चिट्ठी मांग रही थी ना, वो चिट्ठी के ऊपर लिखा था EQUITY इक्विटी, नीचे $, सो मच। सुबह मेरे को फोन करता है, पापा गुरु जी रात को सपने में आए थे और ये स्लिप दे गए हैं, मुझे मतलब समझ नहीं आया। मैंने कहा गुरु जी यही कहते थे ना, मतलब समझने की जरूरत ही नहीं है, गुरुओं का दिया कुछ ठीक ही होता है। लेकिन वो मेरे से छुपा गया कि मैंने गुरु जी से इंटरव्यू के लिए वो स्लिप मांगी है, वो उसे मेरे को नहीं बताया। He did not disclose it to me। मैंने भी उसको कैजुअल दिया। 6 महीने बाद उसकी जब शॉर्ट लिस्टिंग हो गई 3 बच्चों में, तब उसने मेरे को टेलीफोन किया, पापा मेरा इस कंपनी में शॉर्ट लिस्टिंग हो गया है और नौकरी मेरी नहीं है, बिकॉज द क्वालिफिकेशन इज नॉट अकॉर्डिंग टू द कंपनी रिक्वायरमेंट, इट इज अ जॉब फॉर MBA फाइनेंस। तो 2 MBA फाइनेंस शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, एक मैं MS बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। मैंने कहा कितने बच्चे थे, कहने का 45। तो मैंने कहा कितने रह गए, बोले 3 रह गए। मैंने कहा कि गुरु जी की मेहर है। कहते पापा आप तो बड़े प्रोएक्टिव हो जाते हो, जब उनको जरूरत है MBA फाइनेंस किया है। तो मैंने कहा तेरे को बुलाया क्यों था? कहने का बाई चांस जो कंपनी की इन्वेस्टमेंट इन फार्मास्यूटिकल कंपनीज, दैट इज द ओनली रिलेशन, बिकॉज आई हैव MS बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। सिर्फ इतना ही रिलेशन था उस पोस्ट के साथ, एंड बाई चांस आई हैव बीन शॉर्टलिस्टेड। आई सेड नो, करेक्ट योरसेल्फ, इट इज नॉट बाई चांस, इट इज बाई चॉइस ऑफ माय गुरु महाराज, तेरी शॉर्टलिस्टिंग हुई है। अगले दिन प्री फाइनल इंटरव्यू था, दोपहर को फोन आता है, पापा एक MBA फाइनेंस हो गया। नाउ द कंपटीशन वाज बिटवीन MBA फाइनेंस एंड MS बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, एंड ही सेड पापा 110% जॉब इज हिज नॉट माइन। मैं बोला ऐसा कर, तेरे को इतना भी विश्वास नहीं है तो तू 2 पर्ची गुरु जी को डाल दे और 1 पर्ची उठा ले, जो गुरु जी की डायरेक्शन होगी। बोले नहीं पापा पर्ची गलत निकल आएगी। 99.9% फेथ, बट 0.1% एक्ट बैक ऑफ द माइंड, शायद गुरु फैक्टर काम ना करे। यही है ना, हम सबके मन में यही है। आज हम सत्संग में बैठे हैं, कोई भी बैठता है, सबके मन में यही है कि शायद गुरु फैक्टर काम ना करे। वो त्रिलोकी, तीनों लोकों के मालिक, उसके बारे में हम अपनी ये सोच बनाते हैं तो काम कहां से होगा। अगले दिन फाइनल इंटरव्यू था एंड 1 बजे फोन आता है, पापा आई एम सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट। जय गुरु जी, जय गुरु जी। एक अमेरिकन कंपनी जिनको पता है कि इस लड़के की क्वालिफिकेशन हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं है, उसको सिलेक्ट कर रहे हैं।
और सिलेक्ट करने के बाद उसको ये कहा कि बेटे देखो हमने वरुण तेरे को सिलेक्ट किया है, बट योर क्वालिफिकेशन इज नॉट अकॉर्डिंग टू दैट यूएस लॉज। एज पर यूएस लॉज यू हैव टू बी सीएफए, सर्टिफाइड फाइनेंशियल एसोसिएट। तो उसके लिए तेरे को 3 टेस्ट क्लियर करने पड़ेंगे और एवरी मंथ यू हैव टू क्लियर टेस्ट विद 70% मिनिमम मार्क्स, और जिस महीने में 70% नहीं आए योर जॉब इज ओवर। सो पापा जॉब इज फॉर 3 मंथ्स। उन्होंने मेरे को ये बुक्स दे दी हैं एंड आई डू नॉट नो व्हाट इज द एबीसी ऑफ द फाइनेंस। और मैक्सिमम 3 महीने के बाद मेरी छुट्टी है। मैं बोला जी गुरु जी तो यहाँ तक लेके आए ना, आगे भी बोले पापा आप उनका प्रोएक्टिव हो जाते हो, बड़ी वो बातें कुछ ठीक है। पहला टेस्ट हुआ, he got 82 marks. Second test 71 marks, and third test 72 marks. He was appointed given the permanent job in that company. मैं बोला यार इसमें गुरु जी की क्या वो कल्याण हुआ, तूने मेहनत की, 43 बच्चों ने तेरा शॉर्ट लिस्टिंग हुआ, तूने इंटरव्यू दिया, गुरु जी का क्या कल्याण है? बोले पापा गुरु जी का ये कल्याण है, I am selected as a equity research associate in the equity department of the company at US dollar, जो गुरु जी 6 महीने पहले स्लिप पे लिख के देखे थे। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। इसके बाद एक छोटा सा सत्संग करूंगा, फिर डॉक्टर अग्रवाल आ गए हैं गुरु से काफी पुराने जुड़े हैं, तो इसी को सप्लीमेंट करने के लिए। तो उसने क्या किया, न्यूयॉर्क में सत्संग किया अपने घर में, टाइम स्क्वायर पे वो रहता है, और जब वो सत्संग करता है घर में तो आसपास स्ट्रीट में जो पार्किंग है वो फ्री हो जाती है किसी न किसी कारण से, कर्सी गुरु जी, अदरवाइज यू हैव टू पे $40 फॉर कार पार्किंग इन दैट न्यूयॉर्क। और जब इसके यहाँ सत्संग होता है तो वो डिक्लेयर हो जाता है आज 48वीं स्ट्रीट जो है वो पार्किंग के लिए फ्री है, आज 47 स्ट्रीट फ्री है। तो उसने जब ये सत्संग का डिसाइड, जब उसको ये हो गया, पोस्टिंग हो गई, तो माँ को फोन करता है कि मम्मी वो छोले कैसे बनाते हैं, पनीर कैसे बनाते हैं, सत्संग करना है गुरु जी का। तो माँ उसको बता रही है कितनी संगत है, बोले 43-50, तो ऐसे करना 2 किलो पनीर ले आना, 1.5 किलो छोले ले आना, नमक इतना, मिर्च इतने, प्याज इतने, बनाना सब कुछ टिकट करके, और तू चपाती मत लाना, तू कुलचे ले आना मार्केट से, क्योंकि चपाती तो बना नहीं पाएगा। उसने वही किया, 100 कुलचे ले आया, छोले भी ले आया, पनीर भी लिया, बना रहा है, बना दिया। फिर उसके दिमाग में ये आता है कि नहीं गुरु जी की संगत को ना कुलचे नहीं खिलाए। गुरु जी भी यही कहते थे, जब गुरु जी किसी भी संगत के यहाँ जाते थे, कई बार उन्होंने गुरु जी ने बताया कि आर्मी के काफी गुरु जी नजदीक थे ऑफिसर्स के, तो वहां जाके जो है वो सर्वर से अगर खाना सर्व करते तो गुरु जी ने पॉइंट आउट किया, आंटी खाना तो खुद बनाया कर, अपने हाथ से बनाया कर। तो कहता संगत को ना कुलचे नहीं खिलाने। एक बैचलर लड़का जो बाहर मार्केट से खाना खाता है, मार्केट में गया, 5 किलो आटे की थैली लेके आया, चकला बेलना लेके आया, उसने बच्चे ने 100 कुलचे बनाए सैटरडे शाम। करने वाले तो वही थे, कराने वाला वही है, करने वाला सिर्फ वो कर रहा था। और वो बना के रात को सो गया। संडे को सत्संग था सुबह 12 बजे। जब सोता है तो रात को उसका सपना आता है किचन में कुछ खटखट हो गई है। उठ के जाता है तो देखता है कि जो लंगर बनाया है 3 लोग खड़े हैं उसको खा रहे हैं हाथ डाल के। तो ये एकदम हैरान हो जाता है, तो उनसे पूछा आप लोग कौन हो? लगे हम आपके पड़ोस में रहते हैं। भाई मैंने तो आपको कभी देखा नहीं, बट आप अंदर कैसे आए? दरवाजा तो बंद था, आप किसी गलत इंटेंशन से घुसे हो अंदर, और ये दरवाजा बंद में कैसे खुला? ये दरवाजा बिल्कुल खुला हुआ था, हम इसी दरवाजे से आए हैं। तो वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग है बॉडी में, उसने एक पकड़ लिया। मुझे बताइए आप कौन से घर में रहते हैं? मैंने आपको 2 साल से नहीं देखा, मैं 2 साल से यहाँ रह रहा हूँ। तो बोलिए हम दिखा देते हैं। तो वो उसको लेके ये आगे आ गई और पीछे 2 पीछे उसके साथ वाले घर का दरवाजा खुला था, वो उसकी गली की हमारा घर है। जब अंदर गए, all 3 merged into one and it became Guruji। जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी आए थे लंगर का टेस्ट करने के लिए, जो इसने बनाया है, जो इसके मन में था कि नमक पूरा है कि नहीं, मिर्च पूरी है कि नहीं, करके संगत में ढीली ना हो, उसको ऑथेंटिकेट करने के लिए आए थे। और संगत ने ये कहा, अच्छा इसमें भी 2 भावनाएं हैं कि आप लंगर जब बनाते हो टेस्ट नहीं करते हो कि जूठा हो जाएगा, लेकिन मैं तो अगर कराऊंगा तो मैं तो टेस्ट करके कराऊंगा, फीका तो नहीं कराऊंगा। सिर्फ भावना ये है कि कटोरी में अलग से ले लो, भोग लगा लो, उसको टेस्ट कर लो, अगर सब ठीक है तो ठीक है, नहीं तो जो कमी पेशी है उसमें डाल दो। ऐसा कहीं भी रिटर्न में नहीं लिखा हुआ है कि आपने कैसे चढ़ाना कैसे नहीं चढ़ाना। एनीवे,
अगले दिन संगत ने कहा जी वरुण तेरे घर में जो हमने लंगर प्रसाद खाया है वो आज तक हमने गुरु जी की मेहर है। आप विश्वास रखिए 24/7 365 डेज गुरु जी एंड गुरु जी, बिना गुरु जी के। गुरु जी कहते थे मानो नहीं मानो, आप ये कहो कि मैं गुरु जी जो काम कर रहा हूं उसमें मेरा साथ देना, अगर वो काम पूरा हो जाए तो गुरु कृपा, ना हो तो गुरु इच्छा, दोनों में तो गुरु हमारे साथ है। सत्संग तो खैर इतने हैं कि मैं बोलता हूँ तभी खत्म नहीं होंगे, बट मैं डॉक्टर अग्रवाल को बुलाऊंगा और 4 महीने जरूर मैं दोहराता हूँ हर सत्संग में, यहाँ भी दोहराऊंगा कि आंखें खुली हों तो जग नजर आता है और आंखें बंद हों तो रब नजर आता है। मैं तो अधखुली आंखों में मदहोश रहता हूँ, आधा जग नजर आता है आधा रब नजर आता है। आंखें बंद करिए, पूरा जग गुरु जी नजर आएंगे, ब्लेसिंग्स पूरी मिलेंगी। जय गुरु जी।